प्रमाण समझने के लिए। चलिए भाई जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड मॉर्निंग है, तो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और आप लोग जल्दी से बताइए कैसे हैं, फिर क्लास को कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो जल्दी से बताएं कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, बिल्कुल चंद्रशेखर कुमार बढ़िया है, प्रियांशु, नेहा चौरसिया, पंकज कुमार, राज कहाँ, संजय कुमार, सौरभ, निगम सेन, अंकित कुमार, हाँ, विष्णु, पंकज, मनीष, अभिषेक भारती, सपना पंडित, रोहित गुप्ता, नीतीश निराला, सिद्धार्थ कुमार, रजनीश कुमार। तो सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड मॉर्निंग है, और कैसे हैं आप सब जल्दी से बताएं। और हम प्यारे बच्चे इस ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो इस बार हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोशिश यही रहेगी कि आप क्लास से याद करके जाएं, ये हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, है ना, ठीक ना, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा क्लास याद करा के ही भेजेंगे। तो इसलिए सभी प्यारे बच्चे तैयार हो जाओ। बढ़िया है भाई। अच्छा, उत्सव सीरीज सिलेबस खत्म करने के चक्कर में लंबा क्लास मत लीजिए, है ना। लंबा क्लास कहाँ है, 1.5 घंटे का क्लास लेते हैं, शाम को 1 घंटे का क्लास लेते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ी है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, है? आ जाइए भाई सभी लोग क्लास में आ जाओ, तो फिर क्लास को कंटिन्यू शुरू किया जाए। चलिए भाई, कृष्ण कुमार केसरी, है ना, रोशन शर्मा, खुशी विश्वकर्मा। अच्छा देखते हैं, जो पीडीएफ छूट गया है तो देख लेते हैं। अच्छा, रंजीत कुमार, नमवा ले लिए भाई, हाँ? हाँ, नाम सबका ले लिए भाई, अब बहुत ज्यादा है ना। 5 घंटा का क्लास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कल थोड़ा सा बड़ी क्लास लें जिससे पी ब्लॉक एकदम से खत्म हो जाए। कल कोशिश करते हैं, देखिए बात करते हैं, अगर किसी की क्लास नहीं होगी तो कल थोड़ा सा बड़ी क्लास सोचे हैं ले लेंगे, याद कराएंगे प्यारे बच्चे आपको। हाँ, नाम ले लीजिए भाई, रूपा, ठीक है, सचिन कुमार, खुश रहिए आप। हाँ, निधि कक्कर, हाँ, सिद्धार्थ राज, बिल्कुल, दीपी कुमारी, अंकुश यादव, अच्छा निखिल कुमार, आप भी पढ़ने आए हैं, बिल्कुल आइए। हाँ, इंदल, हाँ लंबा चैप्टर हमको पता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोर्स खत्म हो जाएगा ना। ठीक है मंजीत कुमार भाई, नाम ले लिया, अब बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अच्छा अभिषेक भारती, तो तुम्हारा हमेशा जन्मदिन रहता है बच्चे, कितने दिन तुम्हारा है ना, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, यौम पैदाइश, कितने दिन है आपकी। एग्जाम का टेंशन ना ले प्यारे बच्चे, हम हर हाल में अक्टूबर लास्ट तक, अक्टूबर खत्म होते होते नवंबर के पहले सप्ताह तक कोर्स खत्म कर लेंगे, फिर हम आपकी तैयारी पर विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। नहीं, बच्चे का जान नहीं लेंगे, बच्चे का रिजल्ट अच्छा है इसलिए हम उसको एकदम से तैयार करेंगे, है ना, जितना है ना एकदम धुआंधार तरीके से एकदम तैयारी कराएंगे। सर अभी बर्फ पर दूध कैसे खौलता, अरे वो बेवकूफ बनाता है, बर्फ पर दूध खौलता नहीं है प्यारे बच्चे, उसको खौला के हम भी दिखा सकते हैं, ठीक ना, उसको हम भी खौला के दिखा सकते हैं, बर्फ पर रखो, उसका केमिकल मिलाया जाता तो उबलता है। चलिए क्लास शुरू करें प्यारे बच्चे। चलो प्यारे बच्चे, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कल अमोनिया, ध्यान से सुनो, ठीक है, हर टॉपिक ध्यान से सुनते हुए चलो, हम चलते हैं आगे। अमोनिया पढ़ रहे थे, अमोनिया में उसका अणुसूत्र बता दिया था हमने, अणुभार बता दिया था, और सिद्धांत से ही शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि सिद्धांत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए और शुरू करते हैं, बातें नहीं, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर हम इसको देख रहे हैं, तो इसलिए बातें नहीं करेंगे आप सब, ठीक ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, N2 प्लस 3H2, उत्क्रमणीयता का चिन्ह यहां पे होगा FeMO, और यहां पे क्या बताए थे, 700 केल्विन ताप, तो यहां पे बना था प्यारे बच्चे 2NH3, डेल्टा H बराबर निगेटिव मान मिला था, ठीक ना, निगेटिव मान मिला था। चलिए बातें नहीं करें, समझिए, इन दोनों का जो अनुपात था प्यारे बच्चे 1:3 के अनुपात में था। यहां पे जो आयरन है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है, और Fe क्या करता, MO क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ये जो चिन्ह है इसे आप बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया,
ठीक ना, यहां तक आपको इतना कुछ बताया गया था। हाँ, यहां तक आपको ये सारी चीजें बता दी गई थी, ठीक ना। बोलो, यहां तक आपको बताए थे। हाँ, नून रोटी खाएंगे 365 दिन बर्थडे मनाएंगे, वाह ठीक है, यहां तक हम बताए थे, यहां तक बताए थे। अब उसी के आगे आपको नोट करना है, ठीक ना। नोट करना क्या है, नोट क्या करना है, आप ध्यान से समझिए, ठीक है प्यारे बच्चे। हम लोग बोलेंगे क्या, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय व ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः, अतः अधिक, अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए, अतः अधिक अमोनिया, है ना, अतः अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों या फिर निम्न बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, निम्न बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। हाँ, निम्न बातों का ज्ञान होना क्या है प्यारे बच्चे, है ना, ठीक है ना, निम्न बातों का ज्ञान होना क्या है प्यारे बच्चे, आवश्यक है, ठीक है भाई। चलिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लासा तेलिए का नियम, पढ़े हैं, लासा तेलिए का नियम, बोलो पढ़े हैं। लासा तेलिए के नियम के अंतर्गत हम पहली पॉइंट, आप यहां भी पहला पॉइंट बनाएंगे, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। लासा तेलिए का नियम कितने प्यारे बच्चे पढ़े हैं, बिल्कुल प्रिया कुमारी, है ना। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हैबर-विद द्वारा अमोनिया के निर्माण के सिद्धांत की अभिक्रिया लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। हैबर-विद द्वारा अमोनिया के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अमोनिया के निर्माण के लिए अधिक उत्पाद के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, लासा तेलिए का नियम। अच्छा प्यारे बच्चे, थोड़ी सी बात हम पूछते हैं आपसे, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको दे दिया जाए प्यारे बच्चे क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुने हैं, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बताओ गर्म जल में घोल लेना उचित रहेगा कि ठंडे जल में, ये बताओ। वो टॉपिक आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म जल में घोलना आसान रहेगा कि ठंडे जल में, गर्म जल कि ठंडे, सॉरी गर्म जल, गर्म जल में कि ठंडे जल में, ठंडे जल में। लासा तेलिए क्या है सर, एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर आधारित है, वहां पे हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है प्यारे बच्चे वह एक ऊष्माक्षेपी पदार्थ है, क्या है, ऊष्माक्षेपी पदार्थ है, अर्थात ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाला क्या है, पदार्थ है, ठीक ना। इससे ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक ना, और जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको और तापमान देने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, तापमान को कम करने की जरूरत है। अर्थात यही कहने का मतलब प्यारे बच्चे यहां पे यही है कि अगर कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, अगर कोई ऊष्माक्षेपी क्या है, अभिक्रिया है, तो उसका ताप बढ़ाने के बजाय क्या करिए, कम करिए, तभी वो अच्छे से कार्य करेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, है ना। अगर कोई ऊष्माक्षेपी पदार्थ है तो उसको ताप को नहीं बढ़ाना चाहिए, ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे वो पदार्थ अच्छे तरीके से कार्य को करे, ठीक है। तो वैसे ये अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। ये कैसी अभिक्रिया है प्यारे बच्चे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात ताप के प्रभाव में ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे जो अभिक्रिया है वो किधर की ओर बढ़ेगी, तो अग्र दिशा में बढ़ेगी,
किस दिशा में बढ़ेगी प्यारे बच्चे? अग्र दिशा में बढ़ेगी, ठीक ना, अग्र दिशा में जाएगी और उत्पाद की मात्रा अधिक होगी। उत्पाद की मात्रा क्या होगी प्यारे बच्चे? अधिक होगी। ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर से समझो, क्लियर रहेगा प्यारे बच्चे। जो कैल्शियम ऑक्साइड या जो ऊष्माक्षेपी पदार्थ होते हैं उनसे ऊष्मा बाहर निकलती रहती है। अब जब पहले से जब किसी से ऊष्मा निकल रही है तो उसकी ऊष्मा को कम करने की जरूरत होती है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। उसके ऊष्मा को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है, और कम करेंगे तभी हमारी अभिक्रिया और आगे बढ़ेगी, अन्यथा बढ़ेगी नहीं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी पदार्थों को अच्छी तरीके से क्रिया कराने के लिए वहां पे तापमान को कम करना पड़ेगा, ठीक ना, ठीक है ना। क्या कराना पड़ेगा प्यारे बच्चे? अभिक्रिया को, ताप को कम कराना पड़ेगा, और ताप कम कराओगे जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हाँ, ठंडे जल में घुलना उचित रहेगा, बिल्कुल। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग ना? तो यहां पे बढ़ाएंगे क्या प्यारे बच्चे? ताप कम करने पर, ताप कम करने पर साम्य, साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। साम्य, ताप कम करने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, में विस्थापित होगा, जिससे, जिससे अमोनिया की मात्रा अधिक बनेगी। अमोनिया की मात्रा अधिक बनेगी, मात्रा अधिक बनेगी। बिल्कुल, प्रतिफल आगे बढ़ेगा। सलमान मेरे प्यारे बच्चे, कुछ आप बात को समझते नहीं, आप कमेंट कर देते हो। आप समझो, जैसे किसी का तापमान पहले से, ऐसा समझो ना, ऐसा समझो ना, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है तो क्या आप उसको गुस्सा कम करोगे या उसके गुस्से को और बढ़ाओगे? तो आप तो यही बोलोगे ना, उसका गुस्सा कम हो, मतलब ऐसे कार्य करोगे जिससे उसका गुस्सा कम हो। तो वैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है जिसमें पहले से बहुत सारी ऊष्मा निकल रही हो, तो क्या जरूरी है कि और सारी ऊष्मा उसको दी जाए? कम करना पड़ेगा ना, हाँ, कम करना पड़ेगा जिससे वो कार्य अच्छे से कर सके, गुस्से में कार्य नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ताप कम करने पर साम्य दिशा में स्थापित होगा, जिससे अमोनिया की मात्रा अधिक बनेगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोगों को क्लियर है प्यारे बच्चे? ताप कम करने पर साम्य दिशा में विस्थापित होगा, जिससे अमोनिया की मात्रा अधिक बनेगी। बोलो क्लियर होगा? हाँ, एक कह रहा हम तो बढ़ा देंगे, अब बढ़ा देगा तो तुम्हें कूटे जाओगे बेटा, है ना। बोलो क्लियर है? चलो इसका दूसरा प्रभाव देखो यहां पे। सॉरी, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ठीक ना। लासा तेलिए नियम के अनुसार क्या कहता है प्यारे बच्चे? आप ध्यान से समझो। लासा तेलिए का नियम कहता है कि दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है। दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, उस दिशा में विस्थापित होता है, विस्थापित होता है, जहां, जहां अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या है ना, उस दिशा में विस्थापित होता है जहां अभिकारक या उत्पाद के मोलों की संख्या कम होती है, कम होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां अभिकारक या उत्पाद के मोलों की संख्या, है ना, अभिकारक के मोलों या आयतन की संख्या दोनों बोल सकते हैं प्यारे बच्चे। चलो अब इसका जवाब ढूंढो आप लोग। N2 + 3H2, N2 + 3H2 एरो 2NH3। बताओ इस अभिक्रिया के लिए आपको, इस अभिक्रिया के लिए आपको ताप कम करने की जरूरत होगी कि ताप अधिक करने की जरूरत होगी? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे सुनो, यहां नाइट्रोजन का कितना मोल? तो 1 मोल। यहां हाइड्रोजन का कितना मोल? तो बोलेंगे प्यारे बच्चे 3 मोल। बच्चे इधर कितना मोल है? 4 मोल है। यहां पे कितना मोल है? तो प्यारे बच्चे सिर्फ 2 मोल। अब ध्यान से अगर आप समझो
ठीक है ना। अब ध्यान से अगर आप समझो तो यहाँ पे मोल 4 है, यहाँ पे मोल 2 है, ठीक है ना। और लासा तेलिए का नियम यही कहता है दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहां उत्पाद या मोलों की संख्या है ना, उत्पाद या मोलों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे, कम है। इधर कम है ना, इधर कम है ना, तो अगर प्यारे बच्चे इधर दाब बढ़ाओगे है ना, दाब को बढ़ाओगे तो हमारी अभिक्रिया किधर की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी, अग्र दिशा में, जिससे अमोनिया की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। दाब कम नहीं करने की जरूरत होती है प्यारे बच्चे, दाब को अधिक करने की जरूरत होती है। दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहां पर अभिकारक या उत्पाद के मोलों की संख्या कम होती है। तो इधर मोल ज्यादा है, इधर मोल कम है, तो इसका मोल ज्यादा करना है तो आप दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे तो अमोनिया की मात्रा अधिक बनेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका जवाब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, विस्थापित होगा, जिससे 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 अमोनिया की मात्रा अधिक बनेगी, अमोनिया की मात्रा अधिक बनेगी, ये आपका हो जाएगा। 4 कहां से आया, देखो ना प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन के आगे कितना है, 1 है, यहां पे कितना है 3, मोल कितने हो गए 4, इधर कितना है प्यारे बच्चे 2, बस 4 हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है ना, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताओ यहां तक क्लियर है आपको, तो फिर हम आगे आपको विधि पढ़ाएं। चलो क्लियर है ना। अग्र दिशा का मतलब है ना आगे की ओर, है ना आगे की ओर, पश्च दिशा का मतलब पीछे की ओर, ये इधर भाग जाएगा और अग्र दिशा इधर आगे की ओर बढ़ेगा। देखो प्यारे बच्चे, हाँ ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो हम विधि पर आते हैं अब आप लोगों के। चलिए चित्र आप लोग देखिए, चित्र आपके सामने है, चित्र आपके सामने है। चित्र आपके सामने है, देखो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। सबको चित्र क्लियर है, बिल्कुल चित्र बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चे आपको। अभी नहीं, बाद में आराम से बना लेना, अभी सिर्फ आप समझो, चित्र बनाना पड़ेगा पेपर में अगर पूछा जाता है तो, ठीक ना। चित्र क्लियर आपको दिख रहा है, सिर्फ अभी चित्र देखिए, सिर्फ समझिए आप और समझिए। देखो सबसे पहले है ना, आप 2 चीजें लेते हैं प्यारे बच्चे, एक तो N2 लेते हैं और एक H2 लेते हैं, और इन दोनों का अनुपात कितना होता है, तो 1:3। कितना होता है प्यारे बच्चे, 1:3 होता है। हाँ जो बना चुके हैं ठीक है, समझो याद कर लो। देखो क्या है प्यारे बच्चे, हम अनुपात कितना लेते हैं, 1:3। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N2 है और यहाँ पे H2 है। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, N2 है और H2 है। यहाँ पे अनुपात कितना है, तो 1:3 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना अनुपात है, 1:3 है प्यारे बच्चे। और यहाँ पे लगा है क्या, कंप्रेसर पंप। कंप्रेसर पंप का कार्य क्या होता है ना, कंप्रेसर पंप क्या होता है प्यारे बच्चे, जो भी मिश्रण है उसको अच्छे तरीके से मिलाना, ठीक है ना, मिश्रण को अच्छे तरीके से मिलाना। ध्यान से सुनो, हर एक वर्ग समझो, याद करके जाओगे, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चे, कंप्रेसर पंप का कार्य होता है कि जो मिश्रण है ना, जो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, उन दोनों को अच्छे तरीके से मिलाना, है ना। कितने वायुमंडल दाब पर, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे 200 वायुमंडल दाब पर। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से समझो। 200 वायुमंडल दाब पर हम इस कंप्रेसर पंप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अच्छे तरीके से मिलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा
पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहां पे N2 प्लस H2 अनुपात होगा 1:3 के। यहां पे है प्यारे बच्चे कंप्रेसर पंप, कंप्रेसर पंप, ठीक है। इस कंप्रेसर पंप की सहायता से हम दाब लगाते हैं 200 वायुमंडल, ठीक है, 200 वायुमंडल, ठीक है। 200 वायुमंडल पर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को खूब अच्छे तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे प्यारे बच्चे, मिलाएंगे, और जब खूब अच्छे तरीके से मिल जाएगा तो हम इसको लाएंगे यहां पे, ऐसे निकास नली लगी होगी और ऐसे निकास नली लगी होगी, तो यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, ठीक ना। इसे आप नाम दे दिए हैं क्या प्यारे बच्चे, तो इसे बोला जाएगा उत्प्रेरक कक्ष। क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक कक्ष, ठीक है। इस उत्प्रेरक कक्ष में यहां पे ऐसे छोटे छोटे बिंदु बने हैं, ध्यान से समझते हुए चलिए। तो यहां पे दो चीजें हैं, है ना। एक तो यहां पे क्या क्या लगा है प्यारे बच्चे, Fe लगा है और यहां पे लगा है MO। क्या क्या लगा है, Fe लगा है और MO लगा है। मतलब Fe उत्प्रेरक और MO उत्प्रेरक वर्धक, अर्थात मॉलिब्डेनम और लोहा अर्थात आयरन, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। सब कंप्रेसर पंप का कार्य क्या है प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में वायुमंडलीय 200 वायुमंडलीय दाब पर कंप्रेसर पंप में खूब अच्छे तरीके से मिलाना, ठीक ना। और जब खूब अच्छे तरीके से ये प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है, खूब अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मिल जाएगा। जब खूब अच्छे तरीके से मिल जाएगा भाई, तो उत्प्रेरक कक्ष में लाएंगे। इसका तापमान कितना होता है, तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 700 केल्विन होता है। कितना केल्विन होता है, 700 केल्विन, दिख है ना, 700 केल्विन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चे, है ना, फिर एक लगा होता है यहां पे संघनित कक्ष, यहां पे लिखा है, इसे हम बोलते हैं संघनित कक्ष। क्या बोलेंगे भाई, संघनित कक्ष। संघनित कक्ष में जो भी यहां पे क्रियाएं होंगी उसको हम इस संघनित कक्ष में भेजेंगे, ठीक है, संघनित कक्ष में भेजेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। संघनित कक्ष में भेजेंगे तो यहां पे अमोनिया यहां पे द्रव रूप में घुल जाएगी, तो भी अमोनिया बनेगी। अभी बताते कैसे बन रहा है, अमोनिया इसमें घुल जाएगी, ठीक है, द्रव अमोनिया घुल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में क्या बची रहेगी, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन बची रहेगी, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन बची रहेगी प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन कुछ मात्रा में बची रहेगी। तो यहां पे लगा होगा सर्कुलेशन पंप। कौन सा पंप प्यारे बच्चे, सर्कुलेशन पंप, सर्कुलेशन पंप, ठीक है। क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन पंप लगा होता है, जो इस मिश्रण को पुनः कहां से भेजता है प्यारे बच्चे, इस उत्प्रेरक कक्ष में। क्रिया चलती रहती है और उत्पाद का निर्माण होता रहता है। अब आप ध्यान से समझिए इसको अच्छे तरीके से, कैसे बोलना है, मेरी बातों को समझिएगा आप लोग, मेरी बातों को समझिएगा आप लोग कि कैसे सर विधि को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हम जैसे बोलेंगे उस बात को समझो। देखो कैसे बोलेंगे, इस विधि में अर्थात हैबर विधि में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा, इस विधि में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3, ठीक है ना, 1:3 के अनुपात में किसमें, किस वायुमंडलीय दाब पर, 200 वायुमंडलीय दाब पर कंप्रेसर पंप में अच्छे तरीके से संपीड़ित करते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के 1:3 को 200 वायुमंडलीय दाब पर कंप्रेसर पंप में क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं, अच्छे तरीके से मिलाते हैं, ठीक है ना। मिलाने के बाद प्राप्त मिश्रण को हम किस में भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। संपीड़ित करने के बाद उत्प्रेरक, है ना, मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां क्या क्या लगा होता है, जहां Fe उत्प्रेरक, MO उत्प्रेरक वर्धक लगा होता है। Fe उत्प्रेरक व MO क्या लगा होता है, उत्प्रेरक वर्धक लगा होता है, ठीक है। तथा तापमान 700, तथा तापमान कितना होता है, 700 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना तापमान होता है, 700 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। जहां, ध्यान से सुनो, जहां क्या होता है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, जहां नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाती हैं, अमोनिया बनाती हैं।
जहां नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाती है प्यारे बच्चे, अमोनिया बनाती है। अमोनिया के साथ साथ N2 भी बनता है और H2 भी बनता है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके बनाती है, ठीक ना। अमोनिया व क्या बनती है, अमोनिया बनती है और साथ में हाइड्रोजन बनता है और साथ में नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। जब प्यारे बच्चे इतना बन जाएगा तो जो भी मिश्रण यहां से प्राप्त होगा, ये मिश्रण प्राप्त हुआ है अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को आप कहां पे भेजते हैं, संघनित्र कक्ष में। किस में भेजा जाता है, संघनित्र कक्ष में भेजा जाता है। संघनित्र कक्ष में जब भेजेंगे तो संघनित्र कक्ष में ठंडा जल भरा होता है। संघनित्र कक्ष में क्या भरा होता है, ठीक ना, संघनित्र कक्ष में ठंडा जल भरा होता है, जहां अमोनिया जल में घुलकर किस में बदल जाती है, द्रव अमोनिया में। जहां अमोनिया जल में घुलकर किस में बदल जाती है, द्रव अमोनिया में। तो क्या बचा है, N2 और H2 ही तो बचा है। तो N2 व H2 को किस पंप की सहायता से, सर्कुलेशन पंप की सहायता से पुनः किस में भेज देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। क्रिया चलती रहती है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। यहां पर कितना % अमोनिया प्राप्त होता है, तो मात्र 10% अमोनिया प्राप्त होता है। कुछ समझ में आया प्यारे बच्चे, बोलो, कुछ समझ में आया आप लोगों को। सर कंफ्यूज, संघनित कक्ष में ठंडा जल लिया जाएगा कि गर्म, नहीं प्यारे बच्चे ठंडा जल लिया जाएगा। हाँ अंतिम वाला फिर से रिपीट कर देते हैं, अभी बताते हैं, अभी एक बार फिर से पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। हाँ एक बार और बताते हैं प्यारे बच्चे, थोड़ा देखो, सुनो 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 सुनो, धीरे धीरे समझाएंगे, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं, याद हो जाना चाहिए, ध्यान से सुनो। नहीं एक बार और, एक बार और, हाँ एक बार और सुनो, सुनो लाडले सुनो, क्या बोलेंगे, देखो ऐसे ध्यान से सुनो, कैसे बोलेंगे, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में 200 वायुमंडल दाब पर कंप्रेसर पंप द्वारा संपीड़ित करते हैं, मिलाते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, संपीड़ित करते हैं, अच्छे तरीके से मिलाते हैं, ठीक ना। संपीड़ित करने के बाद मिश्रण को किस में भेजा जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में, जहां तापमान 700 केल्विन ताप Fe उत्प्रेरक व एमओ उत्प्रेरक वर्धक लगा होता है। Fe उत्प्रेरक व एमओ उत्प्रेरक वर्धक लगा होता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलेंगे, जहां ऐसे बोलोगे ना, जहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, जहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन भी होती है, ठीक ना। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, यहीं पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। फिर उसके बाद प्राप्त गैसीय मिश्रण को, ठीक ना, प्राप्त गैसीय मिश्रण को कहां पे भेजते हैं हम लोग, संघनित कक्ष में भेजते हैं, जहां अमोनिया जल में घुल जाती है, लगभग 10% अमोनिया प्राप्त होती है, तथा शेष मिश्रण को यहां पे लिखा गया असंयुक्त N2 और H2, तो शेष गैसीय मिश्रण को पुनः कहां पे भेज दिया जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में। शेष गैसीय मिश्रण को सर्कुलेशन पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक ना। यह क्रिया चलती रहती है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। आप बताओ, यहां पे बैलेंस करना नहीं बताया, यहां पे सिर्फ समझाएं कि ऐसा होता है। बताओ अब क्लियर है, बोलो क्लियर है, याद हो गया कि नहीं, बताओ, याद कर लेंगे ना आप लोग, बोलो याद कर लेंगे ना आप लोग, बिल्कुल हाँ याद कर लेंगे प्यारे बच्चे। अगर नहीं याद कर पाएंगे तो ये लिख दिए हैं, आप लोग इसको देख कर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम लिखेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, ठीक ना, बहुत सारा समय लगेगा। ये लिखा, देखिए जैसे हम बोले हैं, जैसे हम आपको विध बोले वैसे के वैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। क्या बोले हैं देख लीजिए आप लोग, शुद्ध N2 व H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर, है ना, कंप्रेसर पंप द्वारा, है ना, संपीड़ित करके मिश्रण मिश्रण को
उत्प्रेरक कक्ष में, उत्प्रेरक क्या है, यफ ही है और एमओ है, में प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष का ताप देखो कल भी बताए थे ना, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस कंप्रेसर पंप में नहीं जा सकता है, कंप्रेसर पंप में नहीं जाएगा, ठीक ना, कंप्रेसर पंप में नहीं जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक ना। यहाँ पे तापमान प्यारे बच्चे हम आपको बताए हैं ना, 450 डिग्री सेल्सियस या फिर 700 केल्विन लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत ना है ना। जहां N2 व H2 क्रिया करके अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, लगभग 10% अमोनिया प्राप्त होती है, शेष N2 व H2 होता है। प्राप्त शेष गैसीय मिश्रण को संघनित कक्ष में क्या करते हैं, प्रवाहित किया जाता है। प्यारे बच्चे वही लिखा गया जो हम आपको बताए हैं, ठीक है ना, जो हम आपको बताए हैं वही आपको लिखना है। अच्छा, ये आप लोग ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखना आप लोग, मॉलिब्डेनम के स्थान पर K2O व Al2O3 का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो, यहां तक बताओ प्यारे बच्चे, इसको लिख लेंगे ना आप लोग। सर आपका पूरा किताब भाषा या तो याद नहीं होगा, कहां किताब में मिल जाएगा तो बताइएगा प्यारे बच्चे, हाँ किताब में मिलेगा नहीं, ठीक ना, अपनी भाषा में जैसे चित्र में है वैसे हम आपको पढ़ाए हैं। बोलो, है ना, समझा तो दिए हैं प्यारे बच्चे उसी हिसाब से, इसलिए इसको लिख लिए हैं, इसको अपना क्लियर कर लेना। अब एक बच्चा कह रहा है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार छोड़ दिया, अभी पहुंचेंगे उसको भी पढ़ा देंगे, भैया कहे लिए परेशान है। चलो आगे देखो, फिर तो खत्म हो गई, अब आता है भौतिक गुण, ध्यान से सुनो, है ना, भौतिक गुण सुनो। अमोनिया का भौतिक गुण प्यारे बच्चे, भौतिक गुण क्या होता है, यह एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है ना, यह एक रंगहीन होती है प्यारे बच्चे, और तीखी गंधयुक्त रंगहीन गैस होती है, ठीक है। उसके बाद इसका हिमांक व क्वथनांक क्रमशः 198.4 केल्विन व 239.7 केल्विन होता है, हिमांक और क्वथनांक। अगला पॉइंट याद रखिएगा, यह जल में अत्यंत विलायक है, अर्थात अत्यधिक विलायक है, ठीक ना। भौतिक गुण है प्यारे बच्चे अमोनिया का, ठीक ना, भौतिक गुण है प्यारे बच्चे अमोनिया का। अब ध्यान से समझो, नोट में क्या लिखे, ताप बढ़ाने पर इसकी जल में विलेयता घटती है, जबकि दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ताप बढ़ाने पर इसकी जल में विलेयता घटती है, जबकि दाब बढ़ाने पर घटती है। अच्छा, अगला पॉइंट आपको दिया गया क्या है प्यारे बच्चे, यह विद्युत की कुचालक होती है, जबकि अमोनिया का जलीय विलयन में आयन उपस्थित होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होती है। हाँ बिल्कुल, इसे सूंघने पर आंसू भी आ जाते हैं, है ना, इसे सूंघने पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, आंसू भी आ जाते हैं। तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, सुनिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पूछेगा क्या प्यारे बच्चे कि अमोनिया विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, किंतु उसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे आप, यह विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उसमें आयन मुक्त आयन नहीं होते हैं, जबकि जलीय विलयन में मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण वो विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। यहां तक आपको क्लियर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक क्या आपको क्लियर है। हाँ हम मानते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन अब बड़ा है इसलिए थोड़ा सा लिख लिए हैं, जिससे लेसन भी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट हो सके। ऐसा नहीं कि आप पढ़े भी नहीं हो, आप इसको कॉपी में पहले से लिखे होंगे, लेकिन बस रिवीजन के तौर पर इसको चलाया जा रहा है कि रिवीजन आपका हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों का यह डाउट आ रहा है कि सर इतनी बड़ी विधि पूछी जाती है, इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है ना, इतना बड़ा नहीं पूछा जाता। हम आपको बताते हैं कितना पूछा जाता है, ठीक ना, रुकिए हम आपको बताते हैं कितना पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन है यहाँ के, बताते हैं आपको कितना पूछा जा सकता है, बताते हैं। हैबर विधि से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण
का रासायनिक समीकरण लिखिए, का रासायनिक समीकरण लिखिए, समीकरण लिखिए। व अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, आवश्यक शर्तें लिखिए। बस ये पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, ठीक है ना, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, बस ये दो प्रश्न आपको याद रखना है। प्रश्न दूसरा क्या है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन, अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन व इसकी एक मिनट प्यारे बच्चे, है ना, तथा इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, तथा इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। हाँ, ये सब 5 मार्क वाला है। अब आप देखो, 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चे अलग अलग है। 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, अलग अलग है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का रासायनिक समीकरण, सिर्फ आपको जो सिद्धांत बताए उसको लिखना है, ठीक ना, जो सिद्धांत बताए हैं और जो सिद्धांत बताए उसको लिखना है, और जो लासा तेली नियम के अनुसार जो आपको सिद्धांत के लिए टॉपिक बताए उसको लिख देना है। यहां से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, 2 अलग अलग प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन। आप हैबर विधि द्वारा अमोनिया का समीकरण लिखेंगे, फिर चित्र बनाएंगे, उसका वर्णन करेंगे, और साथ में इसका क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। इस तरीके से होता है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, हम शुरू से लेकर अंत तक लिखवा रहे हैं तो पूरा थोड़ी छापना है, वो अलग अलग है क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चनों को आपको समझना पड़ेगा कि कहां से कितने प्रश्न, कितने का जवाब देना है, ठीक है ना, कितने का जवाब देना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, कैसे प्रश्न का जवाब देना, इसीलिए थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है कि हाँ इतना हमको लिखना, पूरा नहीं लिखना रहता, जहां से क्वेश्चन उठाएगा पूरा वही लिखना है। अच्छा, ये भी है प्यारे बच्चे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में समीकरण जो होता पूरा का पूरा समीकरण भी नहीं लिखना पड़ता, कुछ आपको फिक्स कर देगा। अब क्लियर है, कैसे पता चलेगा कहां से लिखना। अरे प्यारे बच्चे, आप देखो ना क्वेश्चन कहां से है, ये आपको नहीं लिखवाए, ये आपको नहीं लिखवाए हैं, बताओ। ये तो आपकी समझ विकसित करेगा ना प्यारे बच्चे कि आप कहां से लिख रहे हैं। अब बताओ, क्लियर है, बताओ भाई, क्लियर है ना। बिल्कुल, अब इतना नहीं छापना, भले पूरा बोल रहा है। अभी देखिए, इतना भले हम आपको बोल रहे हैं, ये जो रासायनिक समीकरण, भले हम रासायनिक समीकरण 4 या 5 लिखवाएंगे, ठीक ना, रासायनिक समीकरण 4 या 5 लिखवाएंगे, उसमें से एक ही तो पूछता है पेपर में, पूरा पूछता भी नहीं है प्यारे बच्चे, लेकिन लिखवाना भी तो जरूरी है, हो सकता है वो ना पूछ के दूसरा पूछ ले, इसीलिए उसको लिखवाया जाता है प्यारे बच्चे, ठीक। अब कोई डाउट ना रहे, पूरा नहीं छापना है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को हिसाब से लिखना है। चलो अब देखो, रासायनिक समीकरण आपको याद रखना है। अब कहिए, रासायनिक समीकरण में एक बच्चा बोल रहा है कि सिर्फ कॉपर है ना, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण तथा कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, वही नहीं पूछा गया प्यारे बच्चे, ये वाला भी समीकरण आपको 2 नंबर में पूछा गया है, इसलिए समीकरण आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चे, हैलोजन से क्रिया, रासायनिक गुण में पहली हेडिंग होगी प्यारे बच्चे हैलोजन से क्रिया, और देखिए इसमें लिखा क्या जाएगा, ठीक ना, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट होंगे, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट होंगे प्यारे बच्चे। क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन की अभिक्रिया, अभिक्रिया अमोनिया के आधिक्य में करने पर, अमोनिया के आधिक्य में
करने पर अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना, अमोनियम क्लोराइड व N2 डाई नाइट्रोजन बनता है, डाई नाइट्रोजन बनता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। समीकरण इसका क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 8NH3 प्लस 3Cl2, ठीक ना, 8NH3 प्लस 3Cl2, ये सब आपस में क्रिया करेंगे प्यारे बच्चे, है ना। ध्यान से समझो क्या क्या बन रहा है, ऐसे ध्यान से समझो। अब देखो, एक है आकाश कुशवाहा, कह रहे किसका गुण है, बताओ। अब किसका गुण है पर भी द्वारा रासायनिक पढ़ रहे हैं, कह रहे किसका गुण है। क्या बात है प्यारे बच्चे, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं आप। सोचिए, आप खुद ही सोचिए, हम कहां पढ़ रहे हैं, कहां पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। यहां से समझो, अधिक का मतलब होता है अधिकता। यहां पे आप देख रहे हैं Cl की संख्या प्यारे बच्चे 3 होती है और यहां पे Cl की संख्या और NH3 की संख्या 8 है, मतलब अमोनिया ज्यादा मात्रा में और Cl कम मात्रा में है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अमोनिया की मात्रा ज्यादा है और Cl की मात्रा कम है, तो जब यहां पे बनता है तो दो यौगिक। अब दिमाग में रखो, एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र तो याद ही रख लो भाई, NH4Cl, और N2 बनता है, N2 लिख लो। अब समीकरण को आपको सिर्फ संतुलित करना है, सिर्फ संतुलित करना है, ये ध्यान रखो। आप सिर्फ क्या करना है प्यारे बच्चे, संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे होगा ये ध्यान रखो। यहां 3 दूनी 6 Cl है, यहां 1 Cl है, 6 से क्या कर दो, गुणा कर दो, समीकरण संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। एक बच्चा लिख रहा है 2NH3 प्लस 3Cl2 एरो N2 प्लस 6HCl, ये गलत है, ये होगा प्यारे बच्चे। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझो, क्या बोलेंगे, क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया से क्रिया कराने पर विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है, यह समीकरण याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे समीकरण क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, तो NH3 प्लस 3Cl2। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, यहां पे 3Cl2 और सॉरी यहां पे 3Cl2 है, तो प्यारे बच्चे इसको कितना लिख सकते हो, 3Cl सिंगल बॉन्ड 3Cl। ठीक है प्यारे बच्चे, 3Cl2 है ना, तो 3Cl लिखना, 3Cl। यहां पे प्यारे लाडले सुनो, यहां पे 3Cl है और 3H है, 3Cl है और 3H है, इन दोनों को मिलकर आप क्या लिख सकते हो, 3HCl। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, 3Cl2 और 3Cl 3H मिलकर क्या बनेगा, 3Cl। ये बचा N, है ना, यहां पे क्या बचा N और यहां पे बचा Cl, इसको मिलाकर आप लिख सकते हो NCl3। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, NCl3, जिसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। दोनों के दोनों समीकरण इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों समीकरण इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों समीकरण इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, दोनों के दोनों समीकरण इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों अलग तरीके से पूछे भी गए हैं। ये क्वेश्चन पूछता है क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया के आधिक्य में करते हैं तो क्या बनता है, और ये वाली अभिक्रिया क्लोरीन की अधिकता होगी तो क्या बनेगा। तो अमोनिया की अधिकता में नौसादर और नाइट्रोजन बनेगा और क्लोरीन की अभिक्रिया में एक विस्फोटक पदार्थ बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। याद रखना प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हैबर द्वारा अमोनिया के निर्माण में ही मिले, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं कि हैबर द्वारा अमोनिया के निर्माण में ही मिले, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक ना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछ सकता है। इस बात को याद रखना मेरे भैया, याद रखना।
ठीक है। अमोनिया की अधिकता और क्लोरीन की अधिकता, अमोनिया की अधिकता में नौसादर और नाइट्रोजन, और क्लोरीन की अधिकता में प्यारे बच्चे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, विस्फोटक पदार्थ बनता है। क्लियर है यहां तक आपको? बोलो क्लियर है प्यारे बच्चे? क्लियर है? विस्फोटक पदार्थ से अपना पट्टीदार को उड़ा देंगे। पट्टीदार तुमको मान लो उड़ा दिया तो क्या करोगे? ठीक है, टाइम ऑफ जिसको लग रहा है प्यारे बच्चे वो जा सकता है। हम 12:30 तक क्लास लेते हैं तो 12:30 तक ही लगे, ताकि हैबर विद द्वारा अमोनिया का निर्माण आज खत्म हो जाए। तो शाम को हम लोग इसका पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण सुनो, नहीं छोड़ेंगे नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई करें बस। धात्विक ऑक्साइड का अपचयन क्या होता है प्यारे बच्चे? यहां धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड को उनके धातु में, उनके धातु में अपचयित कर देता है। अपचयित कर देता है। हाँ, NCl3 पहले लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सलमान पहले भी लिख सकते हैं। देखो लाडले हम आपको बताते हैं, है ना, सुनो पहले मेरी बात सुनो। कोर्स आपका है ना, पढ़ना भी आपको है, तैयारी भी आपको करनी है। मास्टर एक माध्यम होता है प्यारे बच्चे, वो चाहता है कि मेरे बच्चों, हम अपने बच्चों को कितना पढ़ा दें, जितना ज्यादा हम उसको पढ़ाएंगे उतना उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अब बताओ कि ऐसी क्या आफत पड़ पड़ी। अब सोचिए कि हम 2 महीने में आपका पूरा सेकेंड पेपर लगभग खत्म करें, पूरा सेकेंड पेपर खत्म किए हैं और फर्स्ट पेपर पर आ चुके हैं। लगभग 2.5 से, अगर 3 से 4 महीना, हम आपको वास्तविकता बताते हैं, 4 महीने सही से हम पढ़ा दें तो पूरा का पूरा हम फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब नहीं है, समस्या बनी है प्यारे बच्चे, तो कोर्स तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। और कोर्स जिस दिन पूरा हो गया आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ हम केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इससे आने वाला क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखो प्यार, हमको से मतलब नहीं है प्यारे बच्चे, है ना, हमको तो क्या है कि अगर आप कहो तो कि शिकायत कर दोगे कि ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाएं, धीरे धीरे पढ़ाएं, तो हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अच्छा, मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है कि अभी भी क्लास 1.5 घंटा का, शाम को 5 बजे क्लास लेना, फिर उसके बाद 6:30 बजे से मेरी क्लास है। तो आप पढ़ो, सहयोग करो प्यारे बच्चे, विश्वास मानो कि एक अच्छे रिजल्ट के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, मेहनत करो, विश्वास मानो, एक कॉन्फिडेंस आपको ला के देंगे। केमिस्ट्री विषय आसान नहीं है, कठिन होता है। देखो हर चीज का थ्योरी आप पढ़ लोगे, है ना, हिंदी अंग्रेजी थ्योरी पढ़ के काम चला लोगे, है ना। फिजिक्स के जो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल थ्योरी याद कर, लेकिन इसमें केमिस्ट्री का ब्रह्मांड घुसा के पढ़ा दिए हैं, है ना। केमिस्ट्री को बच्चों को परेशान करने के लिए बना दिया। इतना समीकरण है, कोनो समीकरण ला के टपका दे तो क्या करेगा, है ना। इतना समीकरण ला के टपका दिया, कहां से उठा के ले आएगा किसी को पता नहीं है। समीकरण है, इतना ज्यादा घुमा घुमा के पूछ लेगा, वही क्वेश्चन रहेगा घुमा के पूछ लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना भैया, समझो। अब कमेंट कर देते हो गुरुजी छुट्टी कर दीजिए, हमको जाना है ना। तो अभी सोचिए ना कि छुट्टी करने से कुछ होगा, छुट्टी करने से कुछ होगा प्यारे बच्चे। पढ़ो आराम से, जितना देर हम लेक्चर दिए इतने देर में पढ़ लो। चलो अब बातें नहीं प्यारे बच्चे, सिर्फ समझो, पढ़ो प्यारे बच्चे। ठीक है, रिवीजन करने का भी समय मिल जाएगा, सिलेबस भी आपका समय से खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चे। धात्विक ऑक्साइड में जैसे प्यारे बच्चे काप है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, और प्यारे बच्चे यहां पे 2NH3 हो गया, 2NH3 हो गया। कैसे होगा समीकरण, उधर बनेगा। सुनो सुनना प्यारे बच्चे, इसको ऐसे लिखो 3Cu3O, ठीक है, प्लस यहां पे लिखो 2N 2 त्याई 6H, लिख लोगे ना, लिख लोगे प्यारे बच्चे, नोट भी करना है, समझते हुए चलना। ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, N2 दिख रहा है, N2 निकाल लो, 3Cu हो गया। अब प्यारे बच्चे बचा क्या है, 6H बचा और 3O बचा, इन दोनों को मिलाकर आप लिख नहीं सकते 3H2O, लिख सकते हो ना 3H2, ये कापर हो गया, ये कापर हो गया। समीकरण देखो, ये आपका हो गया। दूसरा समीकरण प्यारे बच्चे इसी तरीके से है, 3FeO
प्लस 2NH3। अच्छा, इन दोनों का आप ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, इन दोनों का आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे 3Cu है, यहाँ पे 3F है, बाकी पूरा का पूरा तो वही है ना भैया। हाँ, इधर 3Cu है, यहाँ पे 3F है, बाकी पूरा तो पूरा वही है। तो जहां Cu है वहां Fe है, बस इतने तो अंतर है। तो पूरा का पूरा समीकरण वैसे लिख लो ना, 3Fe प्लस N2 प्लस 3H2O। कितना आसान है, एक समीकरण समझ लो, बस खत्म है प्यारे बच्चे। हाँ, खत्म हो गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे लेड ऑक्साइड होगा 3PbO प्लस 2NH3। तो बोलो भैया, हाँ, समीकरण क्या होगा, ऐसे दिमाग में सेट कर लो प्यारे बच्चे, सेट कर लो कि यहाँ पे 3Cu है तो FeO मिल गया, PbO मिल गया, तो Cu के स्थान पर बस Pb आ गया, बाकी तो सारी चीजें वैसे है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चे 3Pb प्लस N2 प्लस 3H2O। खत्म, समीकरण याद हो गया। चलो बताओ, समीकरण क्लियर हो गया प्यारे बच्चे। बिल्कुल समझ गए प्यारे बच्चे। चलो भाई, अगला अगला है हेडिंग प्यारे बच्चे, हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण। प्रेसिपिटेशन है ना, प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण की क्रिया। सुनो प्यारे बच्चे, हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। एक मिनट भाई। देखो, सुनो प्यारे बच्चे, अमोनिया के जलीय विलयन, अमोनिया के जलीय विलयन को पीबी कहां से आया? अच्छा, पीबी तो लिखे हैं भैया, पीबी लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है तो लेड ऑक्साइड लिखेंगे ना, ठीक ना। अमोनिया के जलीय विलयन को Fe कामा Al कामा Cu आदि धातुओं के लवण के विलयन से अमोनिया के जलीय विलयन को Fe आयरन, Al एल्यूमिनियम, Cu कॉपर आदि के लवण के विलयन से, है ना, विलयन में मिलाने पर, आदि के लवण के विलयन से नहीं, लवण के विलयन में मिलाने पर उनके हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब अवक्षेपण प्राप्त होता है। अच्छा, जलीय विलयन, अच्छा ठीक, सॉरी प्यारे बच्चे, यहाँ पे जलीय विलयन, ठीक है लाडले, थैंक यू भाई। जलीय विलयन प्राप्त होते हैं, तो देखो सुनो, अमोनिया का जलीय विलयन होगा प्यारे बच्चे NH4OH, ठीक है ना। अमोनिया का जो होगा प्यारे बच्चे NH4OH, और यहां पे होगा क्या प्यारे बच्चे, तो FeCl3। कैसे बनेगा यो यौगिक, है ना, कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो और सुनो कैसे लिखोगे, उधर कैसे लिखोगे सुनो। यहां पे NH4OH है ना प्यारे बच्चे, इसको ऐसे लिखो NH4 सिंगल बॉन्ड OH, यहां पे सुनो, इसको लिखो Fe सिंगल बॉन्ड Cl3। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई यहां पे किए, डिब्बा बनाना जरूरी है तो डिब्बा बना लो। जब 3OH और Fe आपस में मिलेंगे तो यहां पे बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। प्यारे बच्चे यहाँ पे 3NH4 है और Cl3 है, तो ये हो जाएगा NH4C, तो यहाँ पे बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। प्यारे बच्चे यहाँ पे 3NH4 है और Cl3 है, तो ये हो जाएगा NH4Cl। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, NH4Cl। बस खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। इसे आप बोलेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। रुपेश कुमार, ये 15 वर्ग ही चल रहा है, वर्ग 15 ही चल रहा है अभी। ये हो गया प्यारे बच्चे इसका समीकरण। दूसरा, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम होगा, इसका
एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ऐसे समझो NH4OH, NH4OH यहां पे हो जाएगा AlCl3। तो अगर आप समझदार हैं, अगर आप समझदार हैं तो एक ही समीकरण को याद करो, बाकी सबको भूल जाओ। यहां पे कितना है 3 से मल्टीप्लाई करो, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे Fe और यहाँ पे Al है, यहाँ पे Fe और Al है, बस इतने अंतर है ना, बाकी सारी चीजें तो वही है ना। तो जहां पे Fe वहां पे Al का फार्मूला बना दो, तो यहाँ पे हो जाएगा AlOH का होल थ्राइज और प्लस हो जाएगा 3NH4Cl और इसी का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा प्यारे बच्चे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, खत्म। नौसादर अपक्रिया वाला समीकरण, हाँ लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ो आप लोग, बस 5 मिनट का और क्लास लेंगे, 5 या 10 मिनट का, अभी 13 हो रहे हैं, 12:30 तक खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, नोट कर लो प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे यहाँ Cu नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे क्रोमियम रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा, क्रोमियम रहेगा, Cr रहेगा। पंद्रह मिनट और लेंगे, बिल्कुल 15 मिनट में हम लगभग पूरा अमोनिया का पार्ट खत्म कर लेंगे। सेकेंड टाइम हम नाइट्रिक अम्ल पढ़ेंगे। नाइट्रिक अम्ल जैसे ही पढ़ेंगे तो लगभग आधा लेसन खत्म होगा, फिर फास्फोरस बचा है और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तो मतलब ये आज 19 तारीख है, 20-21 तक है ना, 21 तक आपका वर्ग 15 लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 21 तारीख तक लगभग वर्ग 15 खत्म हो जाएगा। तो 3-4 दिन में इस वर्ग 15 ही बड़ा है, वर्ग 15 ही बड़ा है, 16, 17 और 18 छोटे छोटे हैं, ठीक ना। ज्योति मेरी प्यारी बच्ची, समझ में आएगा, इतना आसान तरीके से लिख तो दिए हैं, एक बार समझो तो इसको। हाँ प्यारे बच्चे देखो, अगला क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब क्षार धातुएं अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या होगा प्यारे बच्चे? NH3 को क्षार धातुओं पर प्रवाहित करने पर, NH3 को क्षार धातुओं पर प्रवाहित करने पर, चलो क्षार धातुएं कौन कौन सी होती बताओ? क्षार धातुओं पर प्रवाहित करने पर, जवाब दीजिए भाई, क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं? क्षार धातुओं पर प्रवाहित करने पर सोडामाइड, सोडामाइड प्राप्त होता है, सोडामाइड प्राप्त होता है। अरे अब से एक पटक के मारेंगे बेटा तुमको हम। FClBr बोल रहे हैं, क्षार धातु पूछे हैं तुमको हम, घसीट के लाएंगे है ना, कैमरा से घसीट के लाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरे हम क्षार धातु पूछ रहे हैं भैया, NaOH क्यों लिख रहे हो? हाँ NaOH क्यों, KOH? हम क्षार थोड़ी पूछे हैं, बोलिए ना, क्षार धातु हम थोड़ी पूछे हैं, सॉरी क्षार हम थोड़ी पूछे, हम तो क्षार धातु पूछे हैं। Na होता है, K होता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, उसको हम पूछ रहे हैं ना। तो आप लोग काहे लिए गलती करते हैं भैया? 2Na प्लस 2NH3, सुनो इसको आप ऐसा लिख लो प्यारे बच्चे, कैसे लिखना है? NH2 सिंगल बॉन्ड H, 2 से मल्टीप्लाई है तो कर दीजिए, ठीक, प्लस 2Na, इसको एक साथ लिख लेना, एक साथ जब ऐसा लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हैं 2NaNH2 प्लस N2, सॉरी H2 है यहां पे, इसे बोलेंगे सोडियम, है ना, सोडियम सोडामाइड या सोडामाइड भी बोल सकते हैं। क्या होगा प्यारे बच्चे? सोडामाइड, बस यही होगा समीकरण। K से लिखना चाहते होगे, K से लिखना चाहते हो तो जहां पे सोडियम है वहां पे K लिख लो, प्लस 2NH3। अब ऐसे एक समीकरण समझ लिया करो, बस दिमाग में यही फिट क्या करो, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे K है, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो यहाँ पे KNH2 प्लस H2, ये किसका हो जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम इमाइड,
पोटेशियम म्यूमेट, खत्म। हाँ, हलीना की रब से फरियाद। चलो आगे देखो, आगे बढ़े प्यारे बच्चे, बस एक समीकरण और बचा है इसका, फिर उपयोग पढ़ेंगे बस। संकर लवण का बढ़ना, वही है कॉपर सल्फेट का घोल, है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वाला क्वेश्चन यहां से। ठीक है, संकर लवण का घोल है प्यारे बच्चे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, यह बहुत से धातु लवण से अभिक्रिया करके, धातु लवण से अभिक्रिया करके संकर यौगिक, संकर यौगिक जिसे उपसार संयोजी यौगिक भी बोल सकते हैं, जटिल यौगिक कह सकते हो, ठीक ना, संकर यौगिक का निर्माण 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 करती है, निर्माण करती है। ठीक है, समीकरण कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे, तो जैसे ZnSO4 प्लस 4NH3, 4NH3। हाँ ठीक है, कोई बात ना है भैया, कोई बात ना है। सुनो प्यारे बच्चे, संकर यौगिक बनाता हूं ब्रेकट वाला, है ना, कैसे बनेगा ध्यान से समझो। ऐसे बड़ा ब्रेकट लगाना, सुनो, ऐसे बड़ा ब्रेकट लगाना, कैसे बनाना, संकर यौगिक अभी मिलेगा ना, हम उपसार संयोजी यौगिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, तो वही है, ठीक है ना, उपसार संयोजी यौगिक। सुनो प्यारे बच्चे, Zn है बड़ा संकर यौगिक जैसे बनेगा बड़े ब्रेकट में बनेगा, ध्यान रखना। बड़ा ब्रेकट लगा लिए ना, यहाँ पे Zn है तो हमने लिख लिया Zn। NH3 की संख्या कितनी बच्चे, 4, ऐसे डिब्बा बनाओ, NH3 लिखना, 4 है तो 4 कर दे, ऐसे ब्रेकट लगाओ। SO4 है, लगा दो, खत्म, खत्म हो गया, खत्म हो गया प्यारे बच्चे। नामकरण इसका करना हम आपको आईपीएससी में सिखा देंगे, ऐसे करना है। अब इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का घोल होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 4NH3। चलो इसका समीकरण बताओ, अब हम नहीं बताएंगे इसको, बताओ इसको 1 मिनट के अंदर, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे यहां पे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे। अच्छा, दूसरा कौन सा लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, AgCl प्लस 2NH3, इसको कैसे लिख सकते हो जल्दी बताओ, देख रहे हैं कौन जवाब जल्दी देता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। CuNH3 4SO4, बिल्कुल ठीक है। पहले वाले में क्या बनेगा प्यारे बच्चे, CuNH3 ना, NH3 4 इंटू इधर क्या हो जाएगा SO4, यहां पे क्या बन जाएगा, तो AgNH3 2 इंटू Cl, खत्म, बस बना डालो, बन गया ना, बिल्कुल बन गया। उपयोग देखते हैं इसका, जल्दी बोलो उपयोग देखे ना, बोलो जल्दी CS करिए, आगे बढ़ा जाए फिर। छुट्टी नहीं, बस प्यारे बच्चे 5 मिनट तो समय दो यार, 7 मिनट बाकी है, 7 मिनट में हम खत्म कर देंगे। देखो ये जितने भी पॉइंट लगे हैं प्यारे बच्चे, आपके पेपर के लिए, विकल्प वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने हैं प्यारे बच्चे ये विकल्प के लिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, विकल्प के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है प्यारे बच्चे, नेशनल अभिकर्मक पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन होता है। विकल्प आपसे पूछ सकता है नेशनल अभिकर्मक किसका क्षारीय विलयन होता है, सुनो ध्यान से, है ना, विकल्प के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे, नेशनल अभिकर्मक पोटेशियम आयोडाइड का, मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन होता है, तो विकल्प में यही पूछ सकता है नेशनल अभिकर्मक क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये उपयोग नहीं है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अमोनिया,
अमोनिया लाल लिटमस पेपर को क्या कर देती है, नीला कर देती है। क्योंकि प्यारे बच्चे अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अमोनिया कैसा होता है प्यारे बच्चे, क्षारीय होता है। और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो अमोनिया लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, आगे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजनी क्या है, क्षार है। मतलब नाइट्रोजनी क्षार में जो अमोनियम सल्फेट है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है नाइट्रोजनी क्षार के लिए। उसके बाद प्यारे बच्चे अमोनिया को शुष्क करने के लिए बिना बुझा चूना CaO का प्रयोग कर जाए। अब ये विकल्प वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग, किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो होती है प्यारे बच्चे, ठीक ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होती है ना, उस प्रकार का जो फोटोग्राफिक होता है ना, जो भूत वाला फोटो आता है उसमें। आगे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। अर्थात कृत्रिम वर्षा करानी है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। उपयोग इसका समझो, उपयोग क्या होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कृत्रिम रेशम बनाने में, प्रशीतक के रूप में, उर्वरक के रूप में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक ना, ये आपके 5 पॉइंट है, इसको याद रखना। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा कृत्रिम रेशम बनाने में, प्रशीतक ठंडा करने के रूप में, जहां बर्फ आदि बनती है ना प्यारे बच्चे, है ना, वहां पे अमोनिया गैस मिलाई जाती है, उर्वरक के रूप में किया जाता है और विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अमोनिया की संरचना, ध्यान से सुनो, अमोनिया की संरचना होती क्या है प्यारे बच्चे। NH3 होगा, NH3, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 कितना होगा, 2, कामा कितना होगा प्यारे बच्चे, 5। इसी प्रकार से हाइड्रोजन कितना होगा, तो 1 ही होगा। अगर हम नाइट्रोजन की संरचना बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा, इसको थोड़ा सा दूर बनाए। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन होगा प्यारे बच्चे, कुल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन होगा इसी प्रकार से तो होगा, बोलो, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की होगी साझेदारी ऐसे। अब नाइट्रोजन क्या करेगा प्यारे बच्चे, ऐसे गोला घुमा लेगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो संरचना कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे करके। ठीक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये नाइट्रोजन की हो गई संरचना प्यारे बच्चे। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो संरचना और कैसे बन जाएगी इसकी प्यारे बच्चे। तो यहां नाइट्रोजन परमाणु है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पे H होगा, यहां पे H होगा। वास्तव में इसकी आकृति इस तरीके से होती है, आकृति, वो जो रूप ऐसे बना है प्यारे बच्चे, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप ध्यान रखो। नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण, संकरण याद रखना कितना होता है, sp3। संकरण कितना होता है, यन वाले गुब्बारे को हम इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ध्यान सुनो, अमोनिया के जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उस पर संकरण कितना होता है, sp3। और इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय, त्रिकोण के आकार की है। ठीक ना, त्रिकोण के आकार की, और पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है, त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। 2 पॉइंट यहां से ऐसे याद करना है आपको।
सर समीकरण सबसे ज्यादा यूपी बोर्ड में आता है या बिहार बोर्ड में? यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा समीकरण आता है। ठीक है, बस छुट्टी हो गया। बम से उड़ा देंगे। बम बनाया है ना, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाए, पहले लेके आओ तो हम देखते हैं उड़ा पाते हो कि नहीं। इस अमोनिया पे संकरण कैसा होता है? sp3। और संरचना कैसी होती है प्यारे बच्चे? त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। लास्ट टॉपिक क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करती है? तो ध्यान से सुनो। नाइट्रोजन, ऐसे कुछ संरचना भी आप बनाए थे, ऐसी कुछ संरचना बनाए थे, ऐसी कुछ संरचना बनाए थे ना। तो इस नाइट्रोजन परमाणु पर क्या उपस्थित है? एकांकी इलेक्ट्रॉन। वही लिखा गया, आप देख सकते हो यहां पे। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाला एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए क्या होता है? उपलब्ध होता है। अर्थात नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए यह किसकी बात व्यवहार करती है? लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है प्यारे बच्चे? त्याग करता है, देता है। ठीक है, ठीक है, तो वह लुईस क्षार की बात व्यवहार करता है, ये आपको याद कर लेना। हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो जवाब जिस प्रकार से, हिंदी नहीं है प्यारे बच्चे, है ना, हिंदी नहीं है, केमिस्ट्री है। जितना आपको जवाब पूछा जाए उतने का ही जवाब देना पड़ता है। पूछा गया ना अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करती है? तो भाई इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करने की क्षमता होती है, इसलिए करता है। खत्म। चलो बताओ क्लास कैसा लगा? हाँ जात बाजा, एक बात सर, जात बानी, क्या खाना वाना खा भाई। ठीक है, शाम को फिर मिलते हैं प्यारे बच्चे, और शाम को हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक। और मिलते हैं शाम वाली क्लास में 5 बजे। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे को जय हिंद, वंदे मातरम।